नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। अब मैंने रिसेंटली ने एक अतर परचेज किया था, एक रोल ऑन परफ्यूम परचेज किया था आदिल कादरी वेबसाइट से। ये वाला आदिल कादरी मस्क अल गजाली। मेरे को नाम थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए मैंने जो है वो यू नो इस अतर को खरीदा विद एन इम्प्रेशन दैट नाम से, सिर्फ नाम से कि मस्क अल गजाल जनरली होता है कि एक्चुअल डियर मस्क। और मैंने वो अजमल स्टोर पे जो है साउथ बॉम्बे में उसको स्निफ भी किया था एंड इट स्मेल्स वेरी वेरी एनिमेलिक। ओके, तो वो नाम देख के जो है मैंने ये मस्क अल गजाल या मस्क अल गजाली मैंने परचेज किया। आप देखते हैं ये वैसा लगता है कि नहीं। ठीक है, सो वैसे मैंने तो इसको ट्राई किया हुआ है। ये 20 ml का है। ओके, 20 ml का ये है। प्राइस इसकी 1799 लिखी हुई है, लेकिन मैं आपको लिंक दे दूंगा। प्राइसेस जो है आदिल कादरी वेबसाइट पे चेंज होते रहते हैं, क्योंकि काफी सारे डिस्काउंट्स और ऑफर्स चलते रहते हैं। तो मैं लिंक दे दूंगा, आप देख लेना। जिस टाइम पे आप वो लिंक पे जाओगे उस टाइम पे क्या प्राइस है वो आपको पता पड़ेगा। ठीक है। सो या लेट्स चेक दिस। तो पैकेजिंग देख लीजिए आप, कुछ इस तरीके की है। ओके, 20 ml का है। और ऑलमोस्ट 2 साल इसकी लाइफ बताई गई है। बाकी ऐसा आई डोंट थिंक अतर की कोई लाइफ होती है। यू कैन अप्लाई टिल यू लाइक इट। ठीक है, कीप अवे फ्रॉम हीट एंड सनलाइट, अवॉइड डायरेक्ट इनहेलेशन, मतलब इसको इंटरनल कंज्यूम नहीं करना है। इसको धूप से और जो है गर्मी से बचा के रखना है, दूर रखना है। और बाकी सारे डिटेल्स दिए गए हैं आदिल कादरी वेबसाइट के www.adilkadri.com, अगर info@adilkadri.com वगैरह, वो सब इसमें डिटेल दिया गया है। दैट्स इट। चलो इसको ओपन करते हैं। ओके, तो ये देखो, ये इस तरीके का इसका पैकेजिंग है। अंदर भी ब्रांडिंग काफी की गई है। आदिल कादरी ब्रांड जो है वो तो यार अब तो पूरे भारत को पता चल चुका है। मैंने तो उनके शनाया की वीडियो तो काफी पहले बनाया था। ठीक है, इस तरीके का बॉक्स है। अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे ये बड़ी 20 ml की बोतल इस तरीके से जो है वो फिक्स की गई थी, रखी गई थी। ठीक है, तो ये है भाई मस्क अल गजाली। अब ये देखो, ये रोल ऑन है। ठीक है, अब बॉटल के हिसाब से रोल ऑन ऐसा लग रहा है ना, बैटमैन के शेप की बॉटल। बट यार देखो, ये कैप पे भी ब्रांडिंग वगैरह है। और इस तरीके का ये अतर का बॉटल है। बहुत ही मैं लाइट में अगर देख रहा हूँ ना इसको, मतलब आपको तो शायद नहीं दिखेगा, बट मैं वो लाइट की तरफ यूं करके दिख रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा दिख रहा है कि हाँ इट इज देयर, अतर है। ठीक है, तो खुशबू। हाँ। ओके, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, इसको स्निफ करने के बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है वो मुझे एक चीज याद आती है कि मस्क सफी एक अतर आया है जो काफी फेमस हुआ है। और दूसरा एक मस्क रिजाली एक अतर है, वो भी काफी फेमस है, काफी चलते, दोनों काफी चल रहे हैं। मस्क रिजाली तो पहले से भी है और वो काफी सारे मुखल्लत वगैरह में और अदर परफ्यूम्स में एज अ बेस भी यूज होता रहा होगा। और मस्क सफी जो है वो अभी रिसेंटली जो है वो रिलीज हुआ है। तो मस्त सफी और मस्त रिजाली में ऐसा कहा जाता है दोस्तों, इन जनरल की कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बट अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो थोड़े डिफरेंसेस ऑब्जर्व होते हैं। मस्क सफी इज अ मोर सॉफ्टर फ्रेग्रेंस, वो सियाज बेस्ड फ्रेग्रेंस। मस्क रिजाली सियाज बेस्ड तो है, बट उसका कुछ समय तक कुछ प्रोजेक्शन होता है एंड इट इज अ मोर स्ट्रॉन्गर फ्रेग्रेंस, इट इज अ मोर पोटेंट फ्रेग्रेंस। मस्क सफी का अपने आप में कोई बहुत ज्यादा इट्स मोर ऑफ अ सियाज बेस्ड फ्रेग्रेंस मुझे लगता है। और उसकी खुशबू काफी अच्छी सॉफ्ट एंड सटल आती है, विच इज यूनिसेक्स, बोथ आर यूनिसेक्स एक्चुअली। अब नाउ हाउ अबाउट दिस वन। सो लेट मी अप्लाई इट ऑन माई एप्परल। अब इसमें तो यार, इसमें एप्परल का लिखा है क्या? इसमें मैन्युफैक्चरिंग लिखा है कि इंग्रेडिएंट्स में नेचुरल इसेंशियल ऑयल, सिंथेटिक एरोमा केमिकल इन एक्वा। एक्वा मतलब पानी। ठीक है, इसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि अप्रैल है या डायरेक्ट लगा लो स्किन पे, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। फेयर इनफ, कोई बात नहीं। मैंने अप्लाई किया थोड़ा सा यहाँ पे, आई डोंट नो आपको दिख रहा है या नहीं, थोड़ा सा अप्लाई किया है। अब नाइस। एक काम करता हूँ, थोड़ा सा मैं स्किन पे अप्लाई करता हूँ, थोड़ी देर रखूंगा तो पता भी पड़ जाएगा कि कोई एलर्जी या कुछ तो नहीं हो रही है। ठीक है, अब इसकी खुशबू लेते हैं। इसकी खुशबू ना अप्लाई करने के थोड़ी देर बाद उभर के आती है।
I'll say it is somewhere in between Musk Safi and Musk Rizali, बट मोर टुवर्ड्स मस्क रिजाली. बट इसमें कुछ ना हल्के से इंसेंसी नोट्स भी फील होते हैं, बहुत ही हल्के से. दोनों हाथों में खुशबू लगी. या लाइक मोर टुवर्ड्स मस्क रिजाली, स्लाइटली इंसेंसी फील एज वेल. और वो थोड़ा इसको और रिचर, एक रिचर बॉडी देता है इस फ्रेग्रेंस को. इसमें कोई सीट्रस, एक्वेस, स्पाइसी ऐसे तो कुछ फील नहीं है. इट इज मोर और लेस हल्का सा सैफरनिश कुछ इफेक्ट मेरे को थोड़ा सा समझ में आ रहा है, हल्का सा. बट कोई फ्लावर, कोई सीट्रस, एक्वेस ऐसा कुछ भी नहीं है. इट इज अ फ्रेग्रेंस बिटवीन मस्क सफी एंड मस्क रिजाली. वेरी एलिगेंट फ्रेग्रेंस. इट कैन बी डेफिनेटली कंसिडर्ड टू बी वेयर इन ऑफिस. ऑफिस में पहन सकते हैं इसको. बाकी अगर ऑफिस में पहन सकते हैं तो वो फ्रेग्रेंस आप किसी भी ओकेजन पे, कहीं भी पार्टी वार्टी में भी पहन सकते हैं. Summers, winters, what? You can apply this in summers, winters, any season. But yeah, I would say कि इसको ना समर्स में अप्लाई करें, लेकिन थोड़ा ऐसे एनवायरनमेंट में अप्लाई करें जो क्लोज्ड हो, जहाँ पे वेंटिलेशन अच्छा होता हो, एंड उससे जो है इसका इफेक्ट काफी अच्छा महसूस होगा, पहली बात. और दूसरी बात, थोड़ा मतलब एसी एनवायरनमेंट में इसको लगाएंगे तो ज्यादा मजा आएगा, ऐसा मेरे को लगता है. बिकॉज दिस इज डेफिनेटली अ मस्की फ्रेग्रेंस. But this is very elegant. Very elegant, yeah. So in a nutshell, अगर मुझे ये मस्क अल गजाली को डिफाइन करना है ना, तो it's a fragrance between Musk Safi and Musk Rizali with some incensey feel to it. However, वो incensey feel जो है ना, थोड़ा हल्का सा कैरामेली जैसे, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि स्टायरेक्स बेंजोइन या लोबान जैसा है. इट इज नॉट लाइक गूगल और लैब्डेनम, ओलिबेनम उस तरीके का, या कोपाल राल वैसा नहीं है. इट इज मोर लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ, या बहुत बढ़िया है. इट इज वेरी सॉफ्ट फ्रेग्रेंस दोस्तों. ये आप अप्लाई करेंगे ना तो बहुत उठ उठ के कोई नहीं आएगी. बट या इसका भी, दिस इज ऑल्सो सियाज बेस्ड फ्रेग्रेंस. मतलब जब आप चलेंगे या आपके थ्रू हवा पास होगी तो इसकी फ्रेग्रेंस ज्यादा और दूसरे लोगों को ज्यादा महसूस होगी. अगर मुझे ये फ्रेग्रेंस बार बार एक्सपीरियंस करना है तो मुझे जिस पॉइंट पे मैंने अप्लाई की उस पॉइंट में मुझे जो है वो स्निफ करना पड़ेगा. हाउएवर आई डोंट रिकमेंड यू डूइंग इट ऑल द टाइम, बिकॉज इससे जो है वो एक तो नोज को जो है वो फ्रेग्रेंस की आदत पड़ जाएगी, तो बार बार फिर वो मतलब समझ में नहीं आएगी फ्रेग्रेंस. और कभी कभी किसी को एलर्जी भी हो सकती है, वी नेवर नो. सो बार बार ऐसे ऐसे करना अवॉइड करें. हाउएवर या इन एन ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स, दिस इज मस्क रिजाली, मस्क सफी काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस इन बिटवीन दोनों के, सॉफ्टर साइड पे, बट टुवर्ड्स मस्क रिजाली रादर देन मस्क सफी. एंड थोड़े से सैफ्रोनिश, कैरामेलिश, इंसेंसी नोट्स इसमें है. वेरी एलिगेंट फ्रेग्रेंस आई वुड से. कोई बबली बुबली ऐसी कोई वो फ्रेग्रेंस नहीं है. ठीक है, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है. ये थोड़ी 25 साल के ऊपर वाले जो लोग हैं, मुझे ऐसा लगता है शायद उनको ज्यादा पसंद आएगी. बट ऐसा कुछ नहीं है, आप ट्राई करके देख सकते हो. आपको अगर अच्छी लगे तो आप अप्लाई करके देख सकते हैं. सो ओवरऑल, अच्छा इसका प्राइसिंग दोस्तों देख लेना आप. मुझे ऐसा लगता है कि इफ यू आर गेटिंग दिस इन अराउंड 600 रुपीज फॉर दिस 20 ml, देन दैट इज अ गुड इनफ प्राइस. उसके आगे जो है वो अगर लेना है तो फिर आपकी मर्जी, आप ले सकते हो. बट मैं 500-600 तक मैं इस फ्रेग्रेंस के लिए दे पाऊंगा. मुझे लगता है उसके मतलब वैल्यूएशन जो है उस फ्रेग्रेंस का इतना मैं कर सकता हूँ. 20 ml विद प्रेजेंटेशन, बॉटल एंड रोल ऑन एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस, उतना मेरे को प्राइस ठीक लगता है इसके लिए. थैंक यू वेरी मच दोस्तों. अब हम ऐसे फ्रेग्रेंस के रिव्यूज भी करते रहेंगे बीच बीच में. आपका साथ और सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके, कमेंट्स करके, सजेशंस देके. मेरे लिए कोई इम्प्रूवमेंट्स हैं
तो मुझे बताएं, मैं उनको करने की कोशिश ज़रूर करूँगा टू द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट। और प्लीज़ अगर कोई आपको लगता है कि मैं कोई पॉइंट मिस कर दिया तो आप कमेंट सेक्शन में डालें। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड उसी से जो है वो अच्छे हम फ्रेग्रेंस रिव्यूज़ कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, कीप स्मेलिंग गुड। नमस्कार।